इस वीडियो में हम लोग बीटीसी तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में दोनों में है और पढ़ेंगे कबीर दास। किसको पढ़ेंगे? कबीर दास जी को। और इनके बारे में जानेंगे कि कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, इनका जीवन परिचय जानेंगे, ठीक। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक ना। तो देखिए, कबीर दास जी के जीवन के बारे में विद्वानों में मतभेद है। फिर भी हम लोग कुछ जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं, उन जनश्रुतियों के आधार पर इनके बारे में जानेंगे कि कबीर दास का जन्म। तो देखिए, सबसे पहले जो है भक्ति काव्य धारा की, कबीर दास किस भक्ति काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। जो भक्ति काव्य धारा है, उस भक्ति काव्य धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा, कौन शाखा? ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे, अर्थात प्रधान कवि थे। तो इनके जन्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? तो कहा जाता है संवत 1455। संवत कब हुआ था? 1455 में हुआ था, अर्थात हम करेंगे तो 1398 ईस्वी। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में हुआ था, वाराणसी में लहर तारा के। कह रहा है, कहा जाता है कि इनका जन्म जो है वाराणसी में लहर तारा नामक स्थान पर हुआ था। अब इनके बारे में विवाद है, इनके माता पिता कौन है, ये भी एक जनश्रुति है। कहा जाता है कि इनको जन्म देने वाली एक ब्राह्मणी विधवा थी, जिसने जन्म देने के बाद इनको जो है इनका परित्याग कर दी थी लहर तारा के तालाब में। और वहाँ एक जुलाहे ने जो है इनको जब पाया तो इनका पालन पोषण किया, और जिसका नाम था नीरू और नीमा। तो हम कह सकते हैं, देखिए इनके बारे में एक उक्ति हम कह सकते हैं कि जना ब्राह्मणी विधवा ने थी, काशी सर में त्याग दिया, तन तुआए नीरू नीमा ने, पालन कबीरा दास किया। अतः इनका जन्म जो है कब हुआ? 1455। संवत कब हुआ? 1400। क्योंकि इसके बारे में भी एक उक्ति कही जाती है, क्या है? 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ भय, जेठ सुदी बरसाइत को पूर्णमासी प्रकट भय। इससे साफ स्पष्ट होता है कि पूर्णिमा के दिन जन्म लिए थे। इनका जन्म कब हुआ था? पूर्णिमा के दिन हुआ था। और 1455 संवत कब? 1455 में। देखिए, तो इस तरह इन्हें जो है 1455 में जब इनका जन्म हुआ, तो इनका हमने कहा ना, इस ब्राह्मणी जनश्रुति है कि एक ब्राह्मणी विधवा थी, जिसने जन्म देने के बाद लहरतारा के तालाब में ले जाकर इनको फेंक दी थी, जहाँ नीरू और नीमा, किसने? नीरू और नीमा, नीरू और नीमा, ये दो जुलाहे थे। क्या थे भैया? ये दो जुलाहे थे, जिसने इनको जो है पाया, और पाने के बाद इन नीमा ने, नीरू और क्या थे? नीरू और नीमा, नीरू और नीमा नाम के क्या थे? जुलाहे थे। क्या थे? जुलाहे। यही इन्होंने जो है इनको पाया, और पाने के बाद इनका पालन पोषण किया। और इस तरह जब पाया, इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नाम के जुलाहे ने किया, तो यह दोनों जो है मुसलमान थे, जुलाहे थे। तो इन लोगों ने जो है इनका पूरा पालन पोषण किया। पालन पोषण करने के बाद जो है कहा जाता है कि कबीर दास, देखिए कबीर दास जो है जुलाहे के घर पालन पोषण होने के कारण जो है उन्हीं धंधे को अपना लिया इन्होंने। और इनके गुरु का नाम, कबीर दास के गुरु का नाम था रामानंद। क्या था? रामानंद। क्या नाम था? रामानंद। तो इस तरह कबीर दास जी जो है, कबीर दास जी का जन्म संवत 1455 में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी के लहर तारा में। कहाँ हुआ था?
वाराणसी के लहरतारा, लहरतारा नामक स्थान, वाराणसी में लहरतारा में हुआ था। और इनका पालन पोषण किसने किया था? नीरू और नीमा नाम के जुलाहे ने किया था। इनके गुरु का क्या नाम था? रामानंद। क्या नाम था? रामानंद था। इनका विवाह जो है लोई, विवाह जो हुआ था, विवाह लोई नाम की महिला से हुआ था, जिनसे दो संतान की उत्पत्ति हुई थी, जिसका नाम था एक पुत्र था और एक पुत्री, जिसका नाम था कमाल, और दूसरी एक लड़की थी जिसका नाम था कमाल और कमाली। क्या नाम था? कमाल और कमाली। एक पुत्र हुआ था और एक क्या हुई थी? पुत्री हुई थी, जिसका पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम कमाली। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो है कबीरदास ने इस भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा में जो है इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से ही उन्होंने जो है समाज सुधारक का भी बहुत काम किया था। यहाँ तक भी कहा जाता है, देखिए कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, कबीरदास अनपढ़ थे कहा जाता है, क्योंकि इनके बारे में उक्ति प्रचलित है कि मस कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ। कहा जाता है कि मस कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ। तो अनपढ़ होते हुए भी इन्होंने हिंदी जगत में बहुत ही इनका जो है उच्च स्थान है। अब ये भी कहा जाता है कि कुछ अपवाद था कि लोग कहते थे तो अपने अंतिम समय में मृत्यु के समय मगहर चले गए थे। कहाँ चले गए थे? मगहर। मृत्यु अर्थात इनकी मृत्यु जो है कहाँ हुई थी? मृत्यु मगहर में हुई थी। मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। कब हुई थी? 1575 में, संवत 1575। कब हुई थी? संवत 1575 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस तरह इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से, इसमें देखेंगे तो इन्होंने समाज सुधारक में हिंदू हो चाहे मुसलमान किसी को नहीं छोड़ा, ये दोनों पक्षों का विरोध किए। जहाँ देखते थे जो मतलब वायडम्बर हो, चाहे मुसलमान लोग जिस चीज़ पर विरोध कर रहे हो, चाहे हिंदू हो, सब पर इन्होंने कुठाराघात किया। तो इस तरह हिंदी जगत में इनका बहुत बड़ा स्थान है। जानिए कबीरदास, एक बार रिपीट कर देता हूँ। कबीरदास के जन्म के बारे में कहा ना, 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ भय जेठ सुदी बरसाहित को पूरन मासी प्रकट हुई। 1455 अर्थात सन 1398, सन कब? 1398 में जन्म। कहाँ हुआ? तो कहा जाता है जना ब्राह्मणी विधवा ने थी, काशी सर में त्याग दिया, तंतुआय नीरू नीमा ने पालन कबीरा दास किया। अर्थात ब्राह्मणी विधवा ब्राह्मणी से जन्म लिए थे और जिसने ले जाकर लहरतारा के तालाब में फेंक दी थी। और इनको कौन पाया? नीरू और नीमा नाम के दो जुलाहे पाए और उठा कर लाए और उनका पालन पोषण किए, इसलिए ये जुलाहे का काम करते थे। और इनका विवाह किससे हुआ था? लोई नाम की महिला से हुआ था, जिससे दो संतान की उत्पत्ति हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम क्या था? कमाल। पुत्र का नाम क्या था? कमाल। और पुत्री का नाम क्या था? कमाली। इन्होंने, हमने कहा, समाज सुधारक का भी काम किया था, वाडंबर का भी इन्होंने विरोध किया था। तो उतना नहीं है, आप बस इतने देखेंगे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? संवत 1575 में हुई थी। कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? मगहर में। स्पष्ट। आप देखिए इनकी रचनाएं, इनकी क्या देखेंगे? रचनाएं। साखी, देखिए इनकी 3 रचनाएं। इनकी कितनी रचनाएं? 3 रचनाएं। साखी, सबद, रामायणी। कौन कौन सी रचनाएं भाई? इनकी 3 रचनाएं हैं, जिसमें साखी, सबद और तीसरी क्या है? रामायणी। तीसरी क्या है?
साखी शबद रमैनी। इनकी कौन कौन सी है? साखी शबद रमैनी। इनकी 3 रचनाएं हैं, साखी शबद रमैनी। देखिए एक इनका ग्रंथ है जिसका नाम है बीजक। क्या है? बीजक ग्रंथ है। इस बीजक ग्रंथ में ये तीनों संकलित हैं। साखी शबद रमैनी कहाँ संकलित है? बीजक। अतः इनका एक ही ग्रंथ ही है जिसका नाम क्या है? बीजक ग्रंथ है, जिसमें साखी शबद रमैनी ये 3 रचनाएं हैं। स्पष्ट? तो आप साफ साफ जानिए जन्म कब हुआ था? 1455। कहाँ हुआ था? वाराणसी के लहरतारा। मृत्यु कब हुई थी? 1575 संवत 1575। कहाँ हुई थी? मगहर में। कहाँ हुई थी? मगहर में। स्पष्ट? पालन पोषण किसने किया? तो नीरू और नीमा नाम के जुलाहे ने किया था। और इनकी रचनाएं कौन कौन से? साखी शबद रमैनी। किस ग्रंथ में संकलित है? तो बीजक ग्रंथ में। स्पष्ट? चलिए, कबीरदास से अब इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं करेगा, जानिए। आप बस इतना याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं होता पूछता है, आपके सिलेबस में इतना ही है और इतना पूछता है।